हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 2021 का राष्ट्र गौरव का पेपर। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये पेपर का कोड है 801। तो बहुत सारे यूट्यूब में ऐसे वीडियो चढ़े होंगे 2021 का राष्ट्र गौरव का, लेकिन जो पेपर का कोड है वो अलग अलग होगा। तो सारे जितने भी कोड के जो पेपर है, जितने पेपर आप प्रीवियस ईयर के उठा के देखेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरह राष्ट्र गौरव में क्वेश्चन पूछा जाता है। और बहुत सारे क्वेश्चन जो है कि जो पेपर में से ही हर साल ही पूछा जाता है। तो चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर ही लीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं, इस पेपर में 100 पूरे क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक एक प्रश्नों से देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1857 ईस्वी में। प्रश्न दूसरा है कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म समाज का स्थापना जो राजा राम मोहन राय ने की है। प्रश्न तीन है कि वेदों की ओर वापस जाओ किसका संदेश था? तो ये है स्वामी दयानंद सरस्वती का। प्रश्न चार है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखा था? तो ये लिखे हैं दयानंद सरस्वती। प्रश्न पाँच है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में, जो कि मुंबई में हुई। प्रश्न छः है कि बंगाली उपन्यास आनंद मठ किसकी रचना है? तो ये है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। प्रश्न सात है कि साहित्य लहरी के रचनाकार हैं? तो वो हैं सूरदास। प्रश्न आठ है कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूफी परंपरा के प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत के रचनाकार कौन है? तो है मलिक मोहम्मद जैसी। प्रश्न नौ है कि तुलसीदास भक्ति आंदोलन के किस शाखा से संबंधित है? तो सगुण राम भक्ति शाखा से। प्रश्न 10 है कि बीजक किससे संबंधित है? तो ये प्रश्न सबको पता होगा, बीजक जो है वो कबीरदास का है। प्रश्न 11 है कि कंबन ने किस भाषा में रचना की? तो है हिंदी। उसके बाद 12 है क्वेश्चन की मृच्छ कटिकम के लेखक हैं, ये है कालिदास। प्रश्न 13 है कि हिंदी में आधुनिक काल का प्रवर्तक किसे कहा गया है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा गया है। प्रश्न 14 है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम क्या है? तो इसमें हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता, ये दोनों से जाना जाता है। प्रश्न 15 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र थे? तो इसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल तीनों ही था, यानी कि उपरोक्त में से सभी। प्रश्न 16 है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह था? तो है लोथल। प्रश्न 17 है कि कौन सा वेद सर्वप्राचीन है? तो ऋग्वेद है। प्रश्न 18 है कि वैदिक समाज था पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक, दोनों ही था। प्रश्न 19 है कि अस्तो माँ सद्गमय वाक्य किस वेद से लिया गया है? तो ये इसमें से ना ही ऋग्वेद में, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें से कोई भी में से नहीं लिया गया है। प्रश्न 20 है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो सूर्य से संबंधित देवी गायत्री को संबोधित है, सर्वप्रथम किस वेद में प्राप्त हुआ? तो यजुर्वेद में। प्रश्न 21 है कि ऋग्वेद को कंठस्थ करने में किन स्त्रियों के नाम प्राप्त होते हैं? तो इसमें ये क्वेश्चन जो है, ये मेरे को उतना पता नहीं है एग्जैक्टली इसका आंसर क्या होगा, तो इसलिए अगर जब भी हमको पता चलेगा तो हम कमेंट में इसका डाल देंगे। अगर आपको पता होगा तो आप भी मेरे को आंसर ज़रूर दे सकते हैं, तो कमेंट ज़रूर करिएगा हमें। तो इसका हमको हिसाब से लगता है कि ये तीनों ही आना चाहिए, कि लोपामुद्रा, घोषा, रांची, सांची। तो अभी इसमें हम कंफ्यूज हैं, तो इसलिए आप इसको अगर आंसर आता है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। प्रश्न 22 है कि स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 23 है कि उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। प्रश्न 24 है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। प्रश्न 25 है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है योगी आदित्यनाथ। उसके बाद 25-26 है कि निम्नलिखित में कौन राजनेता भारत का प्रधानमंत्री रहा? तो है जननायक चंद्रशेखर। प्रश्न 27 है कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। प्रश्न 28 है कि भारत में सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो राष्ट्रपति। प्रश्न 29 है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक निषद से। प्रश्न 30 है कि भक्ति आंदोलन को भवनीय चिंतन परंपरा का स्वाभाविक विकास किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। 31 प्रश्न है कि कवि वचन सुधा पत्रिका किस साहित्यकार द्वारा निकाली गई? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। प्रश्न 32 है कि गागर में सागर भरने की काव्य कला में किसे महारत हासिल थी? तो वो बिहारी जी को। प्रश्न 33 है कि प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक हैं? तो वो है प्रेमचंद्र। प्रश्न 34 है कि कात्यायनी के रचयिता
कौन है? तो ये है जयशंकर प्रसाद। प्रश्न 35 है कि मीराबाई की भक्ति भावना किस प्रकार की है? तो दास्य भावना। प्रश्न 36 है कि महाभारत के रचनाकार हैं, वह है वेद व्यास। प्रश्न 37 है कि रामायण के रचयिता कौन है? तो ये हैं वाल्मीकि जी। प्रश्न 38 है कि अबुल फजल की रचना है, तो ये है आईनी अकबरी। प्रश्न 39 है कि अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक हैं कालिदास। प्रश्न 40 है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नदियों के किनारे पर विकसित हुई, तो गगर या हकड़ा प्राचीन सरस्वती। प्रश्न 41 है कि हर्षचरितम पुस्तक के लेखक हैं, तो ये है बाणभट्ट। प्रश्न 42 है कि इसमें से कौन सी रचना महाकवि भास की है? तो ये प्रश्न भी इसका आंसर नहीं पता है, तो अगर जब भी मेरे को पता होता है कमेंट में मैं इसको आंसर डाल दूँगी, या फिर आप हमें कमेंट करिएगा। प्रश्न 43 है कि भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है, तो इसमें आध्यात्मिकता, सांप्रदायिकता, सद्भावना, सद्भाव एवं सहिष्णुता, विभिन्नता में एकता, उपयुक्त में सभी। प्रश्न 44 है कि गीता के उपदेश का प्रमुख सिद्धांत है कर्म सिद्धांत। प्रश्न 45 है कि मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ? तो रामानंद का। प्रश्न 46 है कि किस मुगल शासक ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था? तो अकबर ने। प्रश्न 47 है कि लाल किला स्थित है दिल्ली में। प्रश्न 48 है कि ताजमहल, जो ताजमहल है वो क्या है? मस्जिद है कि मकबरा है, एक दरवाज़ा है? तो इसका कमेंट में आपको इसका आंसर देना है, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्रश्न 49 है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस सूफी संत के अनुगामी थे? तो ये सलीम चिश्ती। प्रश्न 50 है कि किस सूफी संत की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। प्रश्न 51 है कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम शासक कौन था? तो हेमू यानी कि हेमचंद्र। प्रश्न 52 है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1576 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्न में से कौन विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है? तो है महाभारत। प्रश्न 54 है कि संगम साहित्य का संबंध है, तो ये क्वेश्चन भी, इसका भी आंसर नहीं पता है। प्रश्न 55 है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 6 जून 1674 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 56 है कि दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। प्रश्न 57 है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो इल्तुतमिश को। प्रश्न 58 है कि भारत में चिश्ती सिलसिला का संस्थापक कौन था? तो मुइनुद्दीन चिश्ती। प्रश्न 59 है कि भारत का राजकीय प्रतीक कहाँ से लिया गया? तो अशोक स्तंभ से। प्रश्न 60 है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? तो कुमारगुप्त ने। प्रश्न 61 है कि प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं ज्योतिष आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में। प्रश्न 62 है कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये क्वेश्चन भी जो है ये योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये है पतंजलि। प्रश्न 63 है कि दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने। प्रश्न 64 है कि सत्य के प्रयोग किसकी आत्मकथा है? तो महात्मा गांधी की। प्रश्न 65 है कि अकबर के 9 रत्नों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो नूरजहां, क्योंकि अबुल फजल थे, तानसेन भी थे, बीरबल भी थे, लेकिन नूरजहां नहीं थे। प्रश्न 66 है कि अपने गुफा पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध अजंता कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद। प्रश्न 67 है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सम्राट अशोक ने करवाया था। प्रश्न 68 है कि किस ग्रंथ को पंचम वेद की संज्ञा दी जाती है? तो महाभारत को। प्रश्न 69 है कि महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? तो साल के वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 70 है कि चार आर्य सत्य किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। प्रश्न 71 है कि कलहड़कृत तरंगड़ी मुख्यतः कहाँ से इतिहास से संबंधित है? तो कश्मीर। प्रश्न 72 है कि प्राचीन भारत के परमाणुवाद और वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो महर्षि कणाद। प्रश्न 73 है कि सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने। प्रश्न 74 है कि महर्षि अत्रेय किससे संबंधित थे? तो ज्योतिष से, तंत्र मंत्र के वो करते थे। प्रश्न 75 है कि अष्टाध्यायी के रचयिता हैं पाणिनि। प्रश्न 76 है कि निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो भारत रत्न। प्रश्न 77 है कि अशोक किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश। उसके बाद 78 क्वेश्चन है कि युवा तुर्क किसे कहा जाता है? तो श्री चंद्रशेखर। 79 क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो 30 जनवरी 1948 में। 80 क्वेश्चन है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? तो गुजरात में है। 81 को प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने कहाँ पर धर्म संसद में प्रसिद्ध भाषण दिया था? तो शिकागो में। प्रश्न 82 है कि कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है? तो इसमें असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये महात्मा गांधी जी का है। तो मेरे हिसाब से गदर आंदोलन जो है ये इनका नहीं है।
प्रश्न 83 है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद। प्रश्न 84 है कि महार आंदोलन किससे संबंधित है? तो डॉक्टर अम्बेडकर। प्रश्न 85 है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य है। प्रश्न 86 है कि अकबर का पिता कौन था? तो हुमायूं था। प्रश्न 87 है कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो नरेंद्र था। प्रश्न 88 काकोरी कांड कब हुआ था? तो 1925 ईस्वी में। उसके बाद 89 क्वेश्चन है कि उड़ीसा प्रांत के किस शहर में प्रमुख लिंगराज मंदिर स्थित है? तो वह भुवनेश्वर में। प्रश्न 90 है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश कब लौटे थे? तो 1915 ईस्वी में। प्रश्न 91 है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न 92 है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल। प्रश्न नंबर 93 है कि कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो खजुराहो। उसके बाद 94 है कि दशराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो सिंधु। प्रश्न 95 है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ संगम साहित्य का महाकाव्य है? तोलकपियम। उसके बाद 96 है कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे शंकराचार्य। प्रश्न 97 है कि जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो ऋषभदेव को। प्रश्न 98 है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। प्रश्न 99 है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। प्रश्न 100 है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा पहली बार किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कमेंट जरूर करिएगा और जितने भी प्रश्न इसमें छूटे हुए हैं उन सबका आपको आंसर देना अगर नहीं आता है तो भी आप कमेंट करके बताइएगा। हम उसका आंसर ढूंढ कर और कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में हम उसको दे देंगे। तो जिसको भी लगता है इसका आंसर जानने के लिए जो जो प्रश्न हमने नहीं बताए हैं तो वो हम पर्सनली मतलब कमेंट कर सकता है कि इसका आंसर बताइए, तो मैं उसको आंसर दे सकती हूँ कमेंट में ही। ठीक, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।